मेरठ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़ा निस्तारण को लेकर आज अनुबंध हो गया है। ये एक बड़ा अनुबंध है चूंकि नवरात्र के आज से शुभारंभ हुआ है और ऐसे में एक बड़ा अनुबंध हुआ है। किस तरीके से प्लांट होगा, किस तरीके से मेरठ में कूड़े का निस्तारण होगा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के जनरल मैनेजर हैं अमित कुलश्रेष्ठ जी। सर, थोड़ा सा पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये प्लांट है, कौन सी तकनीक है, किस तरीके से काम करेगा? ये टोरेफेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें कूड़े को टोरेफेक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें कूड़े को चारकोल में कन्वर्ट किया जाएगा और जो चारकोल जो है नेचुरल कोयले को रिप्लेस करेगा, तो जिससे CO2 एमिशंस में भी कमी आएगी, कूड़ा का भी निस्तारण होगा। अच्छा, कितने TPD पर डे का है ये 900 TPD का है। 900 TPD का। कितनी लागत से है? लगभग 300 करोड़। 300 करोड़ की लागत। हाँ जी। अच्छा, कब तक बनकर ये तैयार हो जाएगा? लगभग 2 साल में। अच्छा सर, जिस तरीके से मेरठ में तो करीब 1200 मीट्रिक टन कूड़े का हर रोज सर्जित होता है, आप लोगों का 900 मीट्रिक टन का प्लांट है। अगर यूपी की बात करें तो कौन से नंबर का प्लांट है, कहाँ कहाँ लगे हैं प्लांट? नहीं, देखिए, जो 1200 टन कूड़ा है उसको ये संशोधित करके परिष्कृत करके ये एनटीपीसी को देंगे तो 900 टन सारा कूड़ा प्रोसेस होगा। और ये जो है यूपी में चौथे नंबर का प्लांट है। पहला बनारस में है, दूसरा गोरखपुर में है, तीसरा नोएडा में है, चौथा ही है। अच्छा है, तो ये उम्मीद माना जाए कितने वक्त लगेगा इसको शुरू होने में? 2 साल। अच्छा, 2 साल का वक्त, लेकिन एक अच्छी टेक्नोलॉजी का प्लांट है। हाँ जी। हमारे साथ मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया। सर, लगातार देख रहा हूँ कूड़े को लेकर आप लगातार, पहले भी जब मेयर थे तब भी आपने कूड़े के प्लांट की बात की थी। इस बार एनटीपीसी से आज अनुबंध हो गया, लेकिन 2 साल का लंबा वक्त लगेगा अभी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए 2 साल ज़रूर हैं, मगर जो एक सिस्टम है उसमें इसमें 18 महीने का समय है। और ये थोड़ा सा अधिकारी हैं, ये थोड़ा सा कुछ भी बोलते हुए ये सोचते हैं कि कोई झंझट ना हो। ये 18 महीने में ये प्लांट लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश में बनारस और गोरखपुर के बाद ये तीसरा नंबर इस मेरठ महानगर का आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक इस पूरे पश्चिम में और मेरठ महानगर में डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, उसमें कूड़ा निस्तारण प्लांट का ना होना एक अभिशाप था। मगर आज जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, लगभग 300 करोड़ का ये प्लांट, जिसमें कि एनटीपीसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सारा इन्वेस्टमेंट ये एनटीपीसी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस मेरठ महानगर को नवरात्र के दिनों में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है और आने वाला समय मेरठ महानगर की जनता के लिए बहुत शुभ होगा। माना जाए कि कूड़े के पहाड़ भी जल्द खत्म होंगे। हाँ, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, तो उसमें नगर आयुक्त साहब, हमारे पार्षदों ने भी ये विषय रखा है। तो वो जो पहाड़ लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी उनका निस्तारण और डिस्ट्रॉय करे जाएंगे वो, और उसके लिए अनेक दूसरी योजना की भी कार्रवाई चल रही है। उसके लिए भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से बात चल रही है कि इसके लिए अलग से भी फंड मिले, क्योंकि उसमें भी खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो बाकायदा अधिकारियों की और हमारे सम्मानित पार्षदों की देख रेख में अब आने वाली जो भी योजना है उनकी देख रेख में रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि हर विषय का हल निकलता चला जाएगा। हर विषय का हल निकलता चला जाएगा। नगर आयुक्त हमारे साथ सौरभ गंगवार जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, वाकई एक बड़ी कहीं ना कहीं पहल हुई है, अनुबंध हुआ है, कूड़े के पहाड़ कहीं ना कहीं शहर में लगे हुए हैं। नहीं, ये दिस इज़ फॉर फ्रेश वेस्ट जो है। अगर हम आगे फ्रेश वेस्ट को अगर प्रोसेस नहीं करेंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तो जो अभी हमारे 1-2 पहाड़ हैं, कल को वो और 2-4, फिर आगे आके 6-7, मतलब वो बढ़ता ही चला जाएगा पहाड़ों की संख्या। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जिसमें हमारा फ्रेश वेस्ट डे टू डे बेसिस पे डिस्पोज होता चला जाएगा। रही बात लीगेसी वेस्ट की, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको भी जल्दी डिस्पोज ऑफ करा देंगे। अच्छा सर, ये तो फ्रेश कूड़े की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, 10 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये प्रोसेस तो आपका शुरू हो गया, 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन कूड़े के पहाड़ हैं, उसके लिए भी क्या कोई और प्लांट की व्यवस्था है? उसके लिए अभी एक तो हमारा वहाँ पर 300 TPD का प्लांट लगा हुआ था, बट चूँकि 300 TPD का प्लांट लगा हुआ था तो हमने एक टेंडर भी फ्लोट किया है जिसमें 600 TPD से उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। प्लस बात भी ये भी कर रहे हैं कि यदि वो 2 शिफ्ट में काम करने लगेगा तो हमारा लीगेसी वेस्ट भी जितना हमारा है वो डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो प्रयास किया जा रहा है, जल्दी कुछ अच्छा निर्णय निकलेगा। अच्छा सर, जो एनटीपीसी से अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध में कौन कितना पैसा खर्च करेगा? अभी यहाँ पर एक उसके लिए हमें निगम की तरफ से प्री प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होगा, क्योंकि आपका एक मॉइस्चर कंटेंट रहता है और कैलोरीफिक वैल्यू है, वो हमें देनी होगी।
तो उसके लिए प्री प्रोसेसिंग प्लांट है। अभी हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, बट एनटीपीसी विल इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 300 CR, 300 करोड़ की लागत। 300 करोड़ की लागत लगभग एनटीपीसी करेगी। तो माना जाए कि नवरात्र में एक अच्छी शुरुआत हुई है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इस मेरठ शहर के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसी और भी शुरुआत होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो मेरठ में एनटीपीसी के साथ नगर निगम का करार हुआ है, मेरठ में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा, एनटीपीसी इसको लगाएगा, 300 करोड़ की लागत से लगेगा। हालांकि इसको शुरू होने में 2 साल का वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और आज नगर निगम में यही एक शुरुआत हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।